इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स और डिटरमिनर्स के बारे में, जो कि एक मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और जो अगर मेन वर्ब के साथ ये आ जाए तो इनका मीनिंग बदल देते हैं। और ये एग्जाम लाइक 21 को जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम डिटरमिनर्स को भी देखेंगे। तो हम समझ गए मॉडल ये हमारा जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप होता है, जो कि मेन वर्ब के साथ आता है, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। ये एबिलिटी क्या दर्शाता है? एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन को व्यक्त करता है। तो इन सब चीजों को अगर हमें सेंटेंस में दिखाना है तो हमें क्या करना है? मॉडल का यूज करना पड़ेगा। कुछ कॉमन मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यस। और इसके कुछ रूल्स होते हैं। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का बेस फॉर्म आता है, कोई टू एस ई एस नहीं होता है। तो दिमाग में रखना है कि कभी भी एस ई एस या टू नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला हमने कैन कुड ले लिया, तो कैन कुड किस लिए हम यूज करते हैं? तो कैन कुड हम यूज करते हैं एबिलिटी, कैन का यूज हम एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। और कुड कैन का ही पास्ट होता है, तो पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं और प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं। जैसे यू कैन बोरो माई बुक, तो यहाँ पे यू कैन, यहाँ पे क्या है? परमिशन है, यू कैन बोरो माई बुक। यहाँ पे कैन के साथ हम देख सकते हैं कि कोई भी यू कैन बोरो, यू कैन टू बोरो या बोरो टू, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम, या यू कैन बोरोस ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ शी कैन स्विम वेरी वेल, और इसी को अगर हम कुड के साथ करें, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो बहुत तेज भाग सकता था। यस, तो ये क्या हुआ? ये कैन का पास्ट टेंस जैसा हो गया। नाउ कुड यू हेल्प मी विथ दिस, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू हेल्प मी विथ दिस, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मे और माइट। तो मे जो होता है वो परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, और माइट वीक पॉसिबिलिटी के लिए होता है, तो ये याद रखना है। जैसे यू मे लीव नाउ, ये परमिशन है, यू मे लीव नाउ, एंड ही मे बी एट होम, और ये पॉसिबिलिटी के दिखा रहा है। ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। शी माइट कम टुमारो, तो शी माइट कम टुमारो इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट दिस इज अ वीक पॉसिबिलिटी। ये क्या हो जाएगा? वीक पॉसिबिलिटी हो जाएगा। स्टूडेंट्स मे नॉट एंटर विदाउट आईडी, ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इट माइट स्नो टुनाइट, तो यहाँ पे भी एक वीक पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? तो मस्ट इज विथ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, लॉजिकल डिडक्शन, इन सब के साथ यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट वियर अ हेलमेट, ये ऑब्लिगेशन है, रूल है, पहनना है, यू मस्ट वियर हेलमेट, यहाँ पे मस्ट का यूज है। शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी, तो यहाँ पे लाइक क्या है? एक लॉजिक है कि आफ्टर लॉन्ग जर्नी के बाद वो क्या टायर्ड होगी। एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इस तरह से हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शुड एंड आउट टू कहाँ यूज होगा? तो ये भी एडवाइस के लिए यूज होगा, मोरल ड्यूटी के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए होता है। जैसे यू शुड ईट हेल्दी फूड, ये एडवाइस हो गया हमारा। वी शुड हेल्प द पुअर, ये क्या हो गया? एक मोरल ड्यूटी हो गया। एंड ही आउट टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट, तो जहां पे हम शुड का यूज करते हैं वहीं पे आउट टू का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो आवर ड्यूटी, लाइक और एडवाइस, वॉट एवर वी कैन से। स्टूडेंट शुड रिवाइज डेली, सो दिस इज द एडवाइस। यस, एंड यू आउट टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, तो ये भी क्या हो गया? एक हमारा विल, शैल एंड वुड का यूज। तो विल का हम फ्यूचर में करेंगे, विलिंगनेस के लिए भी करते हैं विल का यूज, ओके। शैल का फॉर्मल फ्यूचर में करते हैं, लाइक स्पेशली विथ आई एंड वी करते हैं। और ये कब हम करेंगे ज्यादा? तो शैल ज्यादा जब हम किसी चीज को इम्फेसाइज करते हैं। वुड, वुड क्या होता है? वुड जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पास्ट हैबिट के लिए होता है। जैसे यू शुड ईट, वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस, वी शैल ओवरकम दीज डिफिकल्टीज, आई शैल रिटर्न योर बुक टुमारो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में है, फॉर्मल फ्यूचर, विलिंगनेस हमारा है। अगर वुड है तो वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, और कभी कभी हाइपोथेटिकल कंडीशन में भी यूज होता है। ही वुड ऑफन विजिट अस इन चाइल्डहुड, लाइक ये तो सिंपल लाइक पास्ट हैबिट है, विल का वुड हो गया। एंड आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मोर टाइम, ये हाइपोथेटिकल हो गया। बट वुड यू प्लीज, वुड यू हेल्प मी, ये क्या हो गया? ये एक हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकता है। वुड यू टेक टी और कॉफी, ये भी क्या है? ये एक पूछने का भी अंदाज हो सकता है। तो इस तरह से भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हम इसको देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, इसको एक्सरसाइज के माध्यम से हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इसमें करना है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यू ट्रैफिक रूल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन, लाइक यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे, मस्ट। यू मस्ट, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल। नाउ सेकेंड है ही ही डैश ही डैश स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पे हम कैन का कर सकते हैं, एबिलिटी है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एबिलिटी दिखा रहा है। ही कैन स्पीक, ओके। एंड शी डैश बी एट द लाइब्रेरी नाउ, शी डैश बी, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है, मे
एंड माइट का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब दिखा रहा है सेंटेंस के अंदर। फोर्थ है हमारा कि कुड, लाइक यहाँ पे डैश यू प्लीज लेंड मी योर पेन, तो यहाँ पे कुड हो सकता है या उड हो सकता है। यहाँ पे हम कुड का भी यूज कर सकते हैं जिसमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, और उड का भी हम कर सकते हैं, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन और उड यू प्लीज लेंड मी योर पेन। नाउ नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारा वी है डैश हेल्प द नीडी, तो यहाँ पे हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शुड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम शुड का यूज कर सकते हैं, वी शुड, और आउट का भी यूज करते हैं, आउट टू, तो वी आउट टू, वी आउट टू हेल्प द नीडीज, तो दोनों का यूज हो सकता है, दोनों में ही कोई गलती नहीं होगा, कोई भी रॉन्ग नहीं है। नाउ सिक्स है कि ही डैश हैव लेफ्ट ऑलरेडी, तो यहाँ पे मस्ट का होगा, यहाँ पे क्या होगा, मस्ट होगा, ही मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी। नाउ सेवेंथ, आई डैश कॉल यू टुमारो, तो यहाँ पे एक फ्यूचर, लाइक फ्यूचर दिखाया जा रहा है, तो विल का यूज होगा, आई विल कॉल यू टुमारो। स्टूडेंट्स डैश नॉट एंटर विदाउट परमिशन, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो चीज हो सकता है, एक तो मस्ट हो सकता है यहाँ पे ऑब्लिगेशन होगा, या एक लाइक वीक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है। तो स्टूडेंट मस्ट नॉट एंटर विदाउट परमिशन, यहाँ पे एक परमिशन हो गया या फिर ऑब्लिगेशन हो गया, और दूसरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, किसी के पास नहीं है एडमिट कार्ड और विदाउट परमिशन के वो नहीं जा सकता, दैट इज द लाइक पॉसिबिलिटी। नाउ शी डैश सॉल्व दिस पजल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी कैन हो सकता है, यहाँ पे कैन भी हो सकता है, शी कैन एबिलिटी को दिखाएगा, और विल भी कर सकते हैं, फ्यूचर को दिखाएगा। दे डैश बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, तो ये क्या होगा, तो ये मस्ट और मे दोनों हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, सी मस्ट, दे मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, और इट कैन बी दे मे बी टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर दोनों में से ही कोई लिखा जा रहा है आंसर में, तो दोनों आंसर क्या कहलाएंगे, बिल्कुल सही कहलाएंगे। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट एक और हम देखें डिटर्मिनर्स के बारे में, और इसके डिटर्मिनर्स का हम पहले देखते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन की क्वांटिटी बताते हैं या स्पेसिफिसिटी को बताते हैं। ये नाउन को लिमिट या स्पेसिफाई करते हैं, ये नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। ये चार तरीके के होंगे। ये तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनके ही टाइप से आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। फिर इनका एक अलग टाइप है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, जो दिस दैट दीज दोज है। क्वांटिफायर्स, जिसमें सम, एनी, मेनी, फ्यू, लिटिल होगा। इसको हम नाउ पॉजेसिव होगा, जिसमें हम अपना पोजीशन दिखाएंगे, हक दिखाएंगे, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, और कुछ नंबर्स भी दिखाते हैं जो कि 1 2 फर्स्ट सेकंड होगा, जिसको हम ऑर्डिनल या नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो इसको हम एक एक करके देखें। जैसे आर्टिकल ए एंड द होता है, तो ये ए एंड जो होता है ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, ये इनडेफिनिट होता है, और ये मतलब जनरल थिंग के लिए यूज किया जाता है, जबकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल के लिए और स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, आई सॉ अ डॉग, तो कोई भी डॉग हो सकता है, दैट इज नॉट डेफिनिट। एंड शी बॉट एन एप्पल, लाइक ए और एन कहाँ यूज करेंगे, तो एन का यूज हम जो है, जो साउंड होगा, वॉवेल साउंड के साथ करते हैं, वॉवेल वॉवेल साउंड के साथ करते हैं। कहाँ करेंगे, वॉवेल साउंड के साथ करते हैं, जो भी शब्द जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है। तो एप्पल शुरू हो रहा है, तो एन एप्पल। ही इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे ए हमने यूज किया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिकॉज सन इज स्पेसिफाइड, लाइक सन इज स्पेसिफिक, तो यहाँ पे सन के लिए द का यूज हुआ। आई मेट द प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो यहाँ पे द का यूज किया गया है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा डेमोनेस्ट्रेटिव। क्या होता है, तो डेमोनेस्ट्रेटिव किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। सो दिस पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, नियर हो तो दिस और दैट का नियर के लिए हम दिस का यूज करते हैं, या फिर दीज का यूज करते हैं, और फार के लिए हम दैट का यूज करेंगे, या फिर हम दोज का भी यूज करते हैं। और ये दिस हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और दोज हम जो है वो प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नाउ दिस पेन इज माइन, तो ये नियर दिखा रहा है कि कोई जो पेन है वो नियर है, यानी ये डिस्टेंस भी दिखा रहा है, पॉइंट आउट भी किया जा रहा है। दैट हाउस इज वेरी ओल्ड, these books are useful, those boys are playing cricket, and this is my favorite movie। तो कहते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हमको क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। क्वांटिटी, इट शोज क्वांटिटी, लाइक सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, लिटिल एंड सेवरल। सो क्वांटिफायर्स शो सम, लाइक क्वांटिटी, जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी मनी, there are many students in the class and he has little patience and we need several chairs। तो ये क्या होगा, ये क्वांटिफायर्स होगा। आई बिलीव सबको समझ आ रहा है। तो कहीं पे भी क्वांटिटी की बात होगी, वो कौन सा डिटर्मिनर होगा, वो होगा क्वांटिफायर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा जो है
क्वांटिफायर्स के बाद हमारा नंबर या ऑर्डिनल का है, जिसमें नंबर बताया जाता है किसी चीज की सीक्वेंस 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड ये होगा। तो इट शो द सेकंड लाइक दे शो एग्जैक्ट नंबर, दे शो एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर। जैसे आई हैव 2 पेन्स, नाउ ही इज फर्स्ट बॉय इन द लाइन, शी गॉट द सेकंड प्राइज, देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल एंड ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। कुछ प्रैक्टिस से हम इसको देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू, यहाँ पे एन होगा, क्यों? क्योंकि ई से शुरू हो रहा है और ई एक वॉवल साउंड है। शी बॉट डैश ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पे भी एन होगा बिकॉज हियर आल्सो द वॉवल साउंड। ओके, नाउ डैश सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पे द होगा क्योंकि द सन इज द स्पेसिफिक, सन इज स्पेसिफिक। एंड डैश बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, सो दीज हम यूज कर सकते हैं और दोज भी कर सकते हैं, दीज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। डू यू हैव डैश शुगर, तो यहाँ पे जो होगा डू यू हैव डैश शुगर, लाइक डू यू हैव एनी का यूज करेंगे हम। एंड ही हैज मेनी फ्रेंड्स, तो ये ऑर्डिनल में जाएगा। एंड दिस इज डैश हाउस, दिस इज डैश हाउस, इट इज पोजेशन, तो माई हाउस हो सकता है, योर हाउस, हिज हाउस, आवर हाउस भी हो सकता है। एंड नाउ यहाँ पे दोज का यूज कर सकते हैं, दोज बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पे भी हम ऑर्डिनल दिखा रहे हैं, फर्स्ट प्राइज कर सकते हैं, सेकेंड थर्ड प्राइज कर सकते हैं। एंड वी नीड, लाइक वी नीड मेनी चेयर्स और वी नीड सेवरल का भी यूज कर सकते हैं, सेवरल। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये हमारा क्या दिखा रहा है, सारा जो भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े उसको, उसके बारे में। आई बिलीव ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नाउ एरर करेक्शन में भी ये पूछा जाएगा और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी पूछा जाएगा। जैसे शी हैज मच फ्रेंड्स, तो शी हैज मच फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि मच जो होता है, मच किसके साथ यूज करते हैं हम, तो ये अनकाउंटेबल के साथ। अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, इसलिए यहीं पे बता देती हूँ, ये अनकाउंटेबल के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मेनी, तो शी हैज मेनी फ्रेंड्स, शी हैज मेनी फ्रेंड्स। ओके, एंड दिस आर माई बुक, नो, तो यहाँ पे दिस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बुक्स है, तो बुक्स है तो दिस नहीं होगा, दिस के जगह पे क्या करेंगे हम, दीज कर सकते हैं, दीज आर माई बुक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। ही इज द वन बॉय इन द क्लास, ही इज द वन, ही इज द वन बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे वन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओनली होना सकता है, यहाँ पे ओनली हो सकता है, ही इज द ओनली बॉय इन द क्लास। ओके, और ये करेक्ट डिटर्मिनर होगा। आई सॉ एंड सन इन द स्काई, एंड बिल्कुल नहीं होगा, सन के साथ क्या यूज होगा, द का यूज होगा, आई सॉ द सन इन द स्काई। ओके, आई सॉ द सन इन द स्काई। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है, दोज पेन इज माइन, तो दोज पेन है, तो पेन, एक तो दोज पेन नहीं होना चाहिए, दोज पेन्स होना चाहिए और पेन्स के साथ आर होना चाहिए। अगर यहाँ पे पेन इज है तो यहाँ पे हम दैट कर सकते हैं, दैट पेन इज माइन। ओके, ही गॉट द 2 प्राइज, नाउ ही गॉट द 2 प्राइज, दो 2 प्राइज नहीं होता है, ही गॉट द सेकेंड प्राइज, इट इज सेकेंड प्राइज, क्योंकि ये ऑर्डिनल में जाएगा। शी हैज लिटिल फ्रेंड्स, तो शी हैज लिटिल फ्रेंड नहीं होगा, लिटिल नहीं होता है, लिटिल क्या होता है कि शी हैज फ्यू फ्रेंड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अब, शी हैज few friends। Okay, she has few friends। this is your bag, तो this is yours, like this is yours bag, तो this is yours bag नहीं होगा, यहाँ पे your होगा, this is your bag। okay, okay, so यहाँ पे क्या करेंगे, your कर देंगे, not yours करेंगे। he is first in the race, he is first, he is first in the race की जगह पे क्या होगा, he is the first in the race, he is, he is the first, he is the first इन द रेस, इन द रेस, ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट के पहले द का यूज होगा। आई डोंट हैव सम मनी, तो आई डोंट हैव सम मनी, सम का जगह पे यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एनी का यूज करेंगे। आई डोंट हैव एनी मनी, क्योंकि एनी जो होता है ये निगेटिव होता है और यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपका हो गया कुछ हमारा आज आर्टिकल्स, लाइक डिटरमिनर्स, और हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।